नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अमित कुमार दुबे। आज मैं आपको एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे क्लिनिक में आते हैं कि वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब पेन हो रहा है। भाई पेन क्यों हो रहा है? अरे डॉक्टर साहब दांत निकलवा दिए हम 1 महीना पहले, जो दांत में दर्द रहल और वो दांत में दोबारा से पेन होने लगल। तो ये पेन क्यों होता है? तो आज का टॉपिक यही है। मतलब एक्सट्रैक्शन कराने के बाद भी आपका एक्सट्रैक्शन हो गया है, एक्सट्रैक्शन कराने के बाद मतलब दांत निकलवाने के बाद भी उस दांत में दर्द क्यों हो रहा है, मतलब उस जगह पे दर्द क्यों हो रहा है, यही इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो अगर पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दांत निकलवाने के बाद कैसा होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि दांत हम निकलवा लिए हैं, सारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है, हीलिंग हो गई है, उसके बाद पेन होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या क्या कारण होते हैं मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन ये होता है कि अगर दांत निकलवा लिए हैं और 5 से 7 दिन तक आपको पेन हल्का हल्का हो रहा है, नॉर्मल दर्द हो रहा है, तो ये एक पेन जो होता है ये नॉर्मल कंडीशन का पेन होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये नॉर्मल क्यों पेन होता है कि भाई जैसे दांत निकलवाए हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा जो इंजरी हुई होती है वो इंजरी को हील होने में कुछ समय तो आपको लगेगा ही। उस हीलिंग प्रोसेस में हल्का फुल्का पेन होता है। तो ये पेन जो होता है दांत निकलवाने के बाद का ये नॉर्मल होता है। अगर 5 से 7 दिन तक आपका पेन नहीं हुआ है, उसके बाद आपको पेन हो रहा है हल्का हल्का और पेन धीरे धीरे करके आपका बढ़ता ही जा रहा है, मतलब कि पहले दिन थोड़ा पेन था, फिर ज़्यादा पेन हुआ, फिर उसके बाद पेन हुआ और पेन ऐसा बढ़ते बढ़ते असहनीय पेन हो गया है, तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि आप जहाँ पे दांत निकलवाए हैं उस डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर से सलाह लीजिए कि डॉक्टर साहब अभी पेन बढ़ता जा रहा है, बहुत ज़्यादा हो गया है। तो जब वो एक्सरे करवा के उसमें देखेंगे तो नॉर्मल सी बात है, उसमें आपका दांत का कोई पार्ट छूट गया होगा, जिससे कि आपका इन्फेक्शन शुरू हो गया होगा या सिस्ट फॉर्मेशन बनना शुरू हो गया होगा, जिसके कारण कि आपको दांत में पेन होता है। उसके बाद क्या होता है कि अगर आपके दांत निकालने के 3 दिन तक 4 दिन तक कोई पेन नहीं हुआ और फिर से पेन जनरेट हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे हीलिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी दर्द हो रहा है और वो असहनीय दर्द है, बहुत ज़्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में क्या है कि डॉक्टर साहब ने अच्छे से सब कुछ काम किया है, जो सारी सलाह आपको दी है, आपने डॉक्टर साहब की सलाह नहीं मानी और कुछ न कुछ गड़बड़ी की है, या तो फिर खांसने और छींकने में क्या हुआ है कि वहाँ का जो ब्लड क्लॉटिंग हुई थी वो आपकी डिस्टर्ब हुई है, जिससे कि वहाँ का जो सॉकेट अच्छे से हीलिंग हुआ था वो हीलिंग अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पाई है, वहाँ पे सॉकेट फॉर्मेशन हो गया है। इस सॉकेट फॉर्मेशन को हम लोग ड्राई सॉकेट बोलते हैं। अगर वहाँ पे ड्राई सॉकेट हो गया है तो भी आपको पेन नॉर्मली होगा। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे कि आप उसी डॉक्टर के पास जाएंगे जहाँ पर कि आपने एक्सट्रैक्शन कराया है, सारा हाल उनको बताएंगे, सारी कंडीशन उनको बताएंगे। उसके बाद जो डॉक्टर साहब हैं वो आपको कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ माउथ वॉश देंगे और उस एरिया को फिर से थोड़ा सा क्लीन करेंगे, वॉश आउट करेंगे, इरिगेट करेंगे, जिसके कारण कि आपका ड्राई सॉकेट ठीक हो जाएगा। उसके बाद लास्ट ऑप्शन ये आता है कि कभी कभी सारे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं, हल्का सा जहाँ पे दांत निकला है वहाँ पे थोड़ा सा बोनी इफेक्ट आपको दिख रहा है, या तो फिर वहाँ पे कुछ छाला पड़ गया है, तो ये क्या होता है? ऐसा कुछ नहीं है। 1 महीने के तक कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा है दांत में, तो फिर जो वहाँ पे छाला हुआ है वो नॉर्मल आपका जो ओरल अल्सर होता है वो सारी चीज़ें होंगी, वो दांत निकलवाने के बाद वहाँ पे कोई इन्फेक्शन या अल्सर नहीं होता है। लेकिन अगर बोनी डिफॉर्मिटीज़ वहाँ पे हल्की सी है तो वो आपका एल्वियोलर बोन का जो सॉकेट होता है वो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कुछ दांत ऐसे होते हैं जो हम बड़े आराम से निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ दांत ऐसे होते हैं जो कि निकालने में डॉक्टर को भी बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। तो इस मशक्क़त करने में जो आपका जो एल्वियोलर बोन का लैक्सेशन होता है, मतलब एल्वियोलर बोन थोड़ी सी फैल जाती हैं, उस फैलने में जो बोन का थोड़ा सा पार्ट ऊपर आ जाता है वो वही चीज़ होती है। तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, उसको बोन रॉन्जर से या बोन फाइलर से, कटर से उसको डॉक्टर काट के हटा देते हैं। तो ये रहा आपको दांत निकलवाने के बाद जो प्रोसेस होते हैं, जो पेन होता है उसके बारे में, और इस पेन को कैसे डॉक्टर ठीक करेंगे। क्योंकि देखिए दांत निकलवाने के बाद
जो प्रोसेस होता है, जो सलाह होती है उसको मानना चाहिए। अगर सलाह अच्छे से मान लिए, सारी चीज़ें हो गई, तो फिर आपको दोबारा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो डॉक्टर आपको सलाह दे रहे हैं वो बहुत ही बेटर सलाह है, वो आपकी भलाई के लिए ही देते हैं। तो उन सलाह को मानिए और अपने दांत को स्वस्थ रखिए और खुश रहिए। नमस्कार।